किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये मानकीकरण नहीं किया गया। कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं। रवि किशन ने संसद में उठाया समोसे के साइज का मुद्दा तो लोगों ने किया ट्रोल। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। कहीं सस्ता समोसा, कहीं महंगा। रवि किशन ने कल संसद में उठाया खाद्य पदार्थों के रेट का मुद्दा। लेकिन अब सवाल ये है, क्या संसद में अब समोसे की बहस होने लगेगी या इसके पीछे कोई बड़ा मुद्दा छुपा है? आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा दिया है। तो इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। दरअसल संसद देश की सबसे बड़ी नीति और कानून बनाने वाली जगह है, जहां आमतौर पर गंभीर मुद्दों पर सवाल जवाब होते हैं। लेकिन बुधवार को लोकसभा के शून्यकाल में जो चर्चा हुई उसने सोशल मीडिया का ध्यान खींच लिया। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने समोसे के साइज को लेकर एक सवाल उठा दिया, जिसने सभी को चौंका दिया। इस मुद्दे को लेकर रवि किशन का तर्क कुछ और था, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी तुरंत एक्टिव हो गई। लोगों ने मीम्स और कमेंट्स की बौछार कर दी। किसी ने कहा अब चटनी की बात भी कर लो, तो किसी ने इसे संसदीय समय की बर्बादी बता दी। सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप भी सुनिए रवि किशन ने संसद में क्या कुछ कहा। हमारा भारत वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में वड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये मानकीकरण नहीं किया गया। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र छूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद महोदय। तो सुना आपने, बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने कुछ ऐसा कहा कि पूरा सदन चौंक गया। उन्होंने कहा कहीं समोसा बड़ा, कहीं छोटा, कहीं महंगा, कहीं सस्ता, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। रवि किशन बोले इतना बड़ा मार्केट है, करोड़ों ग्राहक है, लेकिन ना कोई नियम है, ना कोई रेगुलेशन। ये कैसे चल रहा है? उन्होंने कहा कि पूरे देश में होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स में खाने की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस को लेकर कोई मानक नहीं। कोई कुछ भी चार्ज कर रहा है और ग्राहक मजबूर है खाने के नाम पर लूटने को। रवि किशन ने सिर्फ समोसे की बात नहीं की, उन्होंने तड़का दाल का भी जिक्र किया। कहीं दाल 100 की, कहीं 120 की और कहीं वही दाल 1000 रुपए में। उन्होंने सवाल उठाया कि एक देश एक कानून, तो फिर एक थाली एक दाम क्यों नहीं? गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने कहा कि जिस तरह मोदी सरकार ने कई सेक्टर्स में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, उसी तरह अब होटल और फूड इंडस्ट्री के लिए भी सख्त कानून लाने की जरूरत है। हर होटल, हर ढाबे पर मिलने वाली दाल, सब्जी, समोसा, पनीर, इन सब की क्वालिटी, मात्रा और प्राइस का रेगुलेशन होना चाहिए, ताकि ग्राहक ठगे ना जाए। इस बयान के बाद सोशल मीडिया एक्टिव हो गया। संसद के अंदर मुद्दा उठा और सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी एक्टिव हो गई। लेकिन यहाँ सवाल है, क्या ये वाकई फालतू मुद्दा है या फिर आम आदमी की सबसे जरूरी थाली से जुड़ा सबसे अनदेखा सच? क्या ये सवाल सिस्टम से जुड़ा हुआ है? रवि किशन ने कहा वक्त आ गया है कि सरकार जागे और जनता को ठगने वाली इस आजादी पर लगाम लगाए। जहां एक तरफ ट्रोल्स और मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वहीं लाखों लोगों ने रवि किशन की इस मांग को सही बताया है। कई लोगों ने कहा फिक्स रेट, फिक्स क्वांटिटी और फिक्स क्वालिटी क्यों नहीं है? सवाल है क्या बनेगा फूड क्वालिटी एंड प्राइस रेगुलेशन एक्ट? क्या अब होटल और ढाबों के लिए भी कोई ट्रिब्यूनल बनेगा?
क्या FSSAI जैसी संस्थान को प्राइस और क्वांटिटी पर भी निगरानी मिलेगी या फिर से ये मुद्दा सिर्फ एक मीम बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या ये मुद्दा जरूरी था? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।